जब बाबा जी ने फूल बाग में स्पष्ट कह दिया था कि बच्चा अगर मैं कह दूं मैं नेताजी हूं मुझे कौन पहचानेगा, कोई खड़ा हुआ, कोई कहा था किसी ने? कोई बात पहचान है जिनकी उम्र आज 127 वर्ष की, इतनी उम्र का कौन है जो पहचानेगा? ये कल वाले अभी कल जगह हैं, ये नेताजी को पहचान, जिनके कान में भनक भी नहीं पड़ी, जिनका इतिहास इनकी जानकारी में कुछ नहीं, ये तो सुनी सुनाई बातें जो लोगों ने स्वार्थ लोभ लालच में की वही ये पढ़ते सुनाते रहते हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। परिवर्तन जय गुरुदेव नाम से होगा और किसी नाम से नहीं होगा। मैं दावे के साथ, चैलेंज के साथ कहता हूं कि परिवर्तन होगा तो समय के प्रभु नाम से होगा, इंसान के नाम से कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये भगवान का नाम है, ये प्रभु परमात्मा का नाम है, इसके द्वारा परिवर्तन होगा। जैसे त्रेता में हिरण्यकश्यप राजा था, उसके नाम से परिवर्तन नहीं हुआ। जो योगियों ने हरि नाम जगाया था, हरि नाम से परिवर्तन। त्रेता में राजा रावण के नाम से परिवर्तन नहीं, जो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया उस जगाए नाम से परिवर्तन हुआ। द्वापर में राजा कंस के नाम से परिवर्तन नहीं हुआ, जो समय का कृष्ण नाम जगाया गया था जगाए नाम से हुआ। आज कलयुग में किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति के नाम से परिवर्तन नहीं, किसी ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी के नाम से परिवर्तन नहीं, किसी धनवान बलवान बुद्धिमान के नाम से परिवर्तन नहीं। परिवर्तन होगा जय गुरुदेव प्रभु नाम के द्वारा। ये प्रभु का नाम है और प्रभु की सारी सत्ता है मृत्युलोक से लेकर और सतलोक अनामी धाम तक, इसलिए परिवर्तन प्रभु नाम से होगा। आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए। जय गुरुदेव। मैं समूचे हिंदुस्तान के लोगों से अपील और प्रार्थना विनती करता हूं, आप सच्चे भारतवासी हो तो अपनी पहचान बनाओ, अपनी वेशभूषा जो ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा कुर्ता धोती, कमीज पैजामा, सदरी टोपी और लंगोटी, ये आपकी सच्ची पहचान है। आप इसको धारण कर लो, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, विषयों से अलग हो जाएगा। जो तुमको देखेंगे उनके मन में भी शांति पैदा होगी। ये भारतीय वेशभूषा ऋषि मुनि महात्माओं की दी हुई, इसको आप धारण कर लो तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, शांतिमय हो जाएगा। पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत आप में आ जाएगा, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे। ये मैंने प्रार्थना की। ये 15 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मऊ और आजमगढ़ और बलिया जिले, ये 3 जिलों के बॉर्डर पर मैंने 5 दिवसीय कार्यक्रम करके ये सूचना सारे हिंदुस्तान को प्रसारित कर दी। धीरे धीरे आपको ये लागू करना पड़ेगा। कुछ विभागों में घोषणा कर दी गई और धीरे धीरे जब ये पोशाक, ये वेशभूषा अपनी भारतीय शब्द की गौरव गरिमा काम करने के लिए जिस दिन से आप धारण कर लोगे उसी दिन ये भारत गौरवान्वित हो जाएगी, सुख शांति हो जाएगी सब में। देख करके तो आप देखिए पहले, और एक किसी ने नहीं कहा, केवल मैंने कहा, किसी ने नहीं। पूरे हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक पार्टी ने नहीं, किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने नहीं घोषणा की, जबकि स्वतः उसको धारण करते हैं, लेकिन अपनी जनता को उन्होंने धारण करने के लिए कभी नहीं कहा। ये उनको कहना चाहिए। जब अच्छी वेशभूषा है, सादगी की है, पहचान की है, यानी त्यागी तपस्वी सन्यासी बनने की है, तो आपको अपनी देश की जनता को ये अच्छी पोशाक, ये अच्छी वेशभूषा
जो भारतीय ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा दी गई, आपको उसके बारे में कहना चाहिए, सलाह देनी चाहिए और आवश्यकता और जरूरत समझकर इसको लागू कर देना चाहिए। आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी जनता के लिए अच्छा रहेगा, आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा, आपकी जनता खुशहाल हो जाएगी। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल आदेश पालन हो जाए, बस हमारी इसी में खुशी। इसी में जब भारतीयता का गौरव बढ़ जाएगा, गरिमा उसकी यानी मतलब सुचारू रूप से लोगों की समझ में आ जाएगा, इससे बड़ी खुशी प्रसन्नता और क्या। हमारी तो इसी में प्रसन्नता है कि आप इसे लागू कर दो जल्द से जल्द। एक शाकाहारी तो बीमारियों से आपको फुर्सत मिल जाए, लड़ाई झगड़ों से बचत हो जाए, कोर्ट कचहरी मुकदमे कम हो जाए, मतलब या नहीं कहने का। और ये दुर्घटनाएं अकाल मौतें कम हो जाए, ये सबसे बड़ा लाभ है शाकाहारी बनने। और दूसरा है भारतीयता का, भारतीयता को अपनाए, अंग्रेजियत को छोड़े। जब अंग्रेजों को भगाने में कितनी कुर्बानी आपने दी और आपने जरूरत समझा, जब उनको अंग्रेजों को भगाने में आपने बहुत बड़ी जरूरत आवश्यकता समझी, तो अंग्रेजियत को छोड़ने में उससे 1000 गुना आपको जरूरत समझनी चाहिए। क्योंकि हम अंग्रेजियत के गुलाम हैं, हम उनकी भाषा के गुलाम, उनके गंदे खान पान के गुलाम, उनकी वेशभूषा जो शरीर में चर्म रोग पैदा करने वाली, तरह तरह की बीमारियों को देने वाली है, उसका परित्याग। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। जय गुरुदेव। अभी क्या, अगर ये संदेश न सुना गया और राजा ने इस संदेश का प्रचार न कराया शाकाहारी बनने का, तो आगे भयंकर बीमारी आ रही, ऐसी जानलेवा बीमारी तैयार बैठी है आने के लिए कि एक पल घड़ी नहीं लगेंगे, ये गांव के गांव, शहर के शहर और कस्बे सब वीरान हो जाएंगे, सब वीरान हो जाएंगे। फिर तुम करोगे क्या? क्योंकि अभी तो तुम मानते नहीं हो, ये समझते हैं कि महात्माओं की बात मान लेंगे तो हमारी तौहीनी हो जाएगी। ये भारत की जनता सब मर जाएगी, तब तौहीनी नहीं होगी, तब राजा की तौहीनी नहीं होगी कि राजा के, जिस राजा के देश में ये जनता मर रही है, परेशान हो रही है, दुख तकलीफ पा रही निरंतर और रो रही है, उसके पास बचाई क्या। जा सुराज प्री प्रजा दुखारी, सो न पवस नरक अधिकारी। रामचरितमानस क्या कहती, जिसके रात में प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाता। क्या ये लोग नहीं पढ़ते? श्री राम की बात करते हैं, श्री राम की जय जयकार करते हैं और श्री रामचरितमानस को बिल्कुल नहीं मानते। उसी में तो लिखा है राजा के लिए कि जा सुराज प्री प्रजा दुखारी, सो न पवस नरक अधिकारी। जिसके रात में प्रजा दुखी वो राजा नरक में जाता है। क्या इसको ही नहीं पढ़ रहे? ये ईश्वरी कानून है जो संत महापुरुष के सिवा कोई नहीं जानता। ये ईश्वरी परिणाम है परमियों, और अब भी बताया जा रहा और लिखे रख गए कि भारत की जनता में जब कोई ऐसा बीमारी झगड़े आ जाए तो फट से हमारा ये सूत्र जो रामचरितमानस में है इसको अपना ले, इसको लागू कर ले, तो इनके लिए अच्छा रहेगा, ये बच जाएंगे। लेकिन अभी तो किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। वो श्री राम को केवल वोट में प्रयोग किया जा रहा, कुर्सी में प्रयोग किया जा रहा, नीति में, चरित्र में, अच्छे खान पान में यानी नहीं प्रयोग किया जा रहा। तो आपको तो इस पर विचार करना चाहिए कि आखिरकार रामचरितमानस क्या कह रही है, ये क्यों लिखी गई। और विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है, सारा विश्व
जिसकी नीतियों को मानता है, सत्य मानता है, लेकिन ये भारत के जिम्मेदार बिल्कुल ही नहीं मानते। एक शब्द रामचरितमानस का नहीं मानते, क्योंकि रामचरितमानस को मानते लेकिन रामचरितमानस की नहीं मानते। श्री राम को मानते, श्री राम की नहीं मानते। मंदिर को मानते, मंदिर की नहीं मानते। तो फिर लाभ कैसे हो? मंदिर मानने से लाभ नहीं। मंदिर क्यों बनाया जाता? मंदिर का लक्ष्य उद्देश्य क्या है? मंदिर की नीति क्या है? जब तक ये नहीं जानोगे, नहीं मानोगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। मंदिर लाभ थोड़ी दे, वो तो जड़ है। पत्थर तो जड़ है, मूर्ति जड़ है। जड़ कभी ज्ञान नहीं देती, चेतन ज्ञान देती। लेकिन आज जड़ की प्रमुखता है। गोस्वामी जी महाराज को इसीलिए रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखना पड़ा, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यप मृखा छूटत कठिनाई, कि जड़ चेतन की गांठ लगा दी गई। यद्यप मृखा माने झूठ है, लेकिन कलयुग में जीव की बस की बात नहीं कि उस गांठ को खोल के स्वतंत्र हो जाए, आजाद हो जाए। यह उसके बस की बात नहीं है। उसका खोलने वाला कोई जानकार, जिन्हें संत महापुरुष कहते, वो सारी गांठों को खोल देंगे और तुम्हारी जीवात्मा को परमात्मा से मिला देंगे। वो इतनी बड़ी ताकत रखते हैं। तो क्या कह रहे हैं? इसीलिए ये सब क्यों हो रहा है? इसका मूल कारण क्या है? इस पर विचार करना चाहिए कि अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती। कि घट घट में इंसान के रहता भगवान, घट घट के इंसान में रहता भगवान। और इसकी नहीं तुम को है कोई पहचान, इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान। अगर दिल भवन में सफाई जो होती, अगर दिल भवन में सफाई जो होती, तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती, तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। संतों फकीरों ने कितना स्पष्ट कहा है। आप गलती करते हो, गुनाह पाप करते हो इस शरीर रूपी मंदिर में, और क्षमा याचना मांगने जाते हो ईंट पत्थर वाले में। वहां कौन बैठा है? वहां कोई बोलने वाला नहीं है, न तुम्हारी कोई फरियाद प्रार्थना सुनने वाला है, और न लेने वाला न देने वाला, न कोई वरदान आशीर्वाद देने वाला, कोई नहीं। लेकिन फिर भी अज्ञानता भूल भ्रम में हम वही जाते। और बड़ी बड़ी तैयारियां मंदिरों की, सारे देश का धन मंदिर में लगा दिया, पत्थर में लगा दिया, पत्थर की मूर्तियों में। अरे जीवित वाले अन्न नहीं पा रहे, रोजी रोटी नहीं पा रहे, नंगे रहते कपड़े नहीं पा रहे, रहने के लिए झोपड़ी मकान नहीं है, लेकिन सब व्यवस्था मंदिर की जा रही। इस मनुष्य रूपी मंदिर की नहीं, वो पत्थर वाले मंदिर, उसी पर अरबों खरबों रुपया खरा। इतने में लगभग 10-20 जिलों को रोजी रोटी मिल जाती, सब जीवों को काम मिल जाता, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं है। जड़ की तरफ ध्यान है, चेतन की तरफ ध्यान नहीं। आज कलयुग में जड़ पूजा प्रधान हो गई, क्योंकि काल को जड़ में फंसाने का अच्छा साधन मिला। अगर ये साधन न हो तो काल किसी को फंसा नहीं सकता। 3 में फंसाया कागज, काल ने आपको, कागज पत्थर और पानी, आप 3 ही में फंसे हो।
और तीनों जड़ है, तीनों तुम्हारा मुक्ति दिलाने वाले नहीं, तीनों कोई पाप कर्म की माफी दिलाने वाले नहीं, और तीनों परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली नहीं। फिर आप जाते किस लिए हो? जब कोई काम नहीं हो रहा और पहले भी नहीं हुआ, पूजा लगातार 3-3 युगों से कर रहे हो और मजदूरी 1 पैसा भी नहीं पा रहे हो, खर्च कर रहे हो, बदले में मिल कुछ नहीं रहा। आप कोई काम करते हो लाभ पाने के उद्देश्य से करते, खेती करते हो, अगर अनाज पैदा ना हो तो खेती करना बंद कर देंगे। दुकान व्यापार करते हो, मुनाफा ना हो तो दुकान व्यापार नहीं आप चलाओगे। नौकरी करते हो, मजदूरी और तनख्वाह न मिले तो आप नौकरी करोगे। लेकिन ये जो कर रहे हो पूजा पाठ, इससे मिला क्या आपको? इतने यहाँ लाखों लोग बैठे हो और सबने पूजा पाठ की और कर रहे हो, लेकिन आज तक कुछ मिला आपको? और जिसकी पूजा की वो भी नहीं मिला, ना कोई देवी, ना कोई देवता, न भगवान, न खुदा, न घाट, कोई नहीं मिला। फिर आप करते किस लिए? अरे हर काम यानी लाभ पाने के लिए किया जाता कि हानि पाने के लिए? गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में लिख के बताया कि हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निधाना, कि हित अनहित पशु पक्षी भी जानता है। अरे मानो तू तो ज्ञानी है, तू अपने हित अनित को नहीं समझ पाया कि कहां से मेरा हित है, कहां से मेरा हित है, कुछ भी नहीं जान पाए। और राजा रैयत सब बेचारे उसी में फंस गए, दोनों फंसे। तभी महापुरुषों ने कहा, जथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा। अगर राजा धार्मिक होगा तो धर्म का प्रचार कराएगा, मानवता इंसानियत का प्रचार कराएगा, यानी मतलब सब तरह से। लेकिन यहां तो कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। आप बड़े बड़े राजाओं का इतिहास, सम्राटों का इतिहास, बादशाहों का इतिहास, ये सबका लिखा हुआ है। अब कलयुग में गुरुओं का, संतों का इतिहास, ये सब आपके सामने पड़ा है। लेकिन समझ में कुछ नहीं, करनी में कुछ नहीं है। जब तक कोई चीज करनी में उतर के नहीं आएगी, तब तक तो लाभ आपको मिलने वाला है।